हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में वापस मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्ट्रेचिंग की वीडियो, यानी कि फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। बट आज हम करने वाले हैं गार्डन में। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि अगर आपके गार्डन में इस तरह का कुछ भी रखा हो जहां पे आप अपना वर्कआउट कर सकते हो, तो इसकी हेल्प से आप अपनी फुल बॉडी स्ट्रेचिंग कैसे करोगे उस बारे में आपको जानकारी दूंगा। देन लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं अपने हैंड्स को स्ट्रेच। हैंड स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले इन द सेंस शोल्डर स्ट्रेचिंग। शोल्डर स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, आपको इस तरह से अपने बार को पकड़ना है। पकड़ने के बाद हैंड्स को यहाँ रखना है। इसमें ध्यान देना कि आपकी बॉडी बिल्कुल सामने की तरफ रहेगी, तो आपका बिल्कुल सामने की तरफ। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को रोटेशन करना है। यहाँ से रोटेशन के बाद आप देखोगे कि आपकी जो शोल्डर है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। अब इसमें ध्यान देना कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी मोबिलिटी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से और किस लेवल पे स्ट्रेच कर सकते हो। वापस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखे हो, सपोज अगर आप इसके बाद अगर ज़्यादा नहीं टर्न कर पा रहे हो तो अपनी बॉडी को आप यहीं पे रुक जाना। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी और रोटेशन हो सकती है तो यहाँ से आपको करना है स्ट्रेचिंग और 5 सेकेंड्स होल्ड करना है। सेम चीज़ को आप दूसरे हाथ से भी कर सकते हो। वापस से आपको शोल्डर स्ट्रेच करने के लिए इस तरह से आपको रोटेशन करना पड़ेगा और यहाँ पे 5-10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो और फिर यहाँ से वापस अपनी जगह पर। अगले एक्सरसाइज की तरफ हम जा रहे हैं। उसमें हम करने वाले हैं अपने शोल्डर और अपने लोअर बैक को स्ट्रेचिंग, यानी कि उससे कि क्या करोगे, वापस से आप इस तरह से होल्ड करोगे। अब ध्यान देना कि इसमें जब भी आप किसी चीज़ को होल्ड करोगे तो आपका हैंड्स वाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो हैंड्स रहेगा वो शोल्डर के बराबर में रहेगा। उसके बाद जाओगे पीछे की तरफ। पीछे की तरफ जाने के बाद आपको हल्का सा लेग्स को वाइड करना है, यानी कि 1.5 शोल्डर। इसके बाद क्या करना है, अपनी अपनी हेड को लेना है नीचे की तरफ। ध्यान देना कि आपकी पोजीशन इस तरह से नहीं होगी और नहीं इस तरह से होगी। क्या करना है, अपने हेड को ले जाना है नीचे की तरफ और अपने अपर बैक को स्ट्रेट रखना है। और यहाँ से देख रहे हो कि आपका शोल्डर और आपका लोअर बैक दोनों स्ट्रेच हो रहा है। इसमें आप 10 सेकेंड से वापस होल्ड करके रखोगे। 1 2 3 4 5 और फिर वापस से आप ऊपर की तरफ आओगे। अब इसमें क्या है कि सेकेंड वेरिएशन क्या कर सकते हो कि आपको क्या करना है, इसी पोजीशन में हैंड्स को थोड़ा सा वाइड लेना है। वाइड लेने के बाद इसके ऊपर आपको हैंड्स को रखना है और वापस से लेग्स को वाइड करना है और थोड़ी सी बॉडी को रोटेशन करते हुए नीचे की तरफ बेंड करना है। इसमें क्या देखोगे कि आपका जो लैटरल है, यानी कि हिप और साथ में लेफ्ट शोल्डर और साथ में हिप और लोअर बैक तीनों स्ट्रेच हो रहा है। सेम चीज़ को आप अदर साइड भी कर सकते हो। राइट हैंड को यहाँ रखना है, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड लेना है, फिर वापस से सेम थिंग, राइट शोल्डर एंड राइट हिप एंड राइट साइड्स, ये तीनों आपका शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है। अभी जो हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करने वाले हैं अपने लैटरल के लिए, उसके लिए क्या करोगे, वापस से आप पोल के पास ऐसे खड़े रहोगे। अब इस पर ध्यान देना कि आपका जो नीचे के हैंड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि आपकी डिस्टेंस इतनी होगी। आप चाहो तो इसे होल्ड कर सकते हो। जो ये लेवल होगा ये आपके शोल्डर के बराबर में रहेगा। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ लेना है और जो आप हाथ ऊपर लोगे उसी पैर को पीछे की तरफ लोगे और यहाँ से लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ और यहाँ से आपको साइड में जाना है। अब ध्यान देना कि आपको जो नीचे का एल्बो है वो बिल्कुल बेंड नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। कब स्ट्रेट होगा, कि जब आप इसे होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद नीचे के हैंड को पुश करोगे तो आप ये फील करोगे कि आपका जो ये पार्ट है ये बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। अब इसमें ध्यान देना कि आपकी बॉडी इस तरह से ट्विस्ट नहीं होगी, यानी कि बॉडी को ऊपर की तरफ लोगे जिससे आपका शोल्डर और आपका लैटरल दोनों स्ट्रेच हो रहा है। और ऊपर की तरफ देखना है। जस्ट होल्ड 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अब इसी चीज को दूसरे साइड से कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सेम लेफ्ट हैंड से होल्ड करना है, राइट लेग पीछे की तरफ और जो पैर पीछे होगा वो वाली हाथ को ऊपर की तरफ लेना है और यहाँ से अपनी बॉडी को साइड बेंड करना है। बेंड करने के बाद जो हाथ नीचे की तरफ है उसे पुश करना है और ऊपर की तरफ देखना है और होल्ड करना है 10 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। स्टॉप। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं अपने अपर बैक और लोअर बैक दोनों के स्ट्रेचिंग। उसके लिए क्या करोगे, वापस से आपको पोल के पास इस तरह से खड़े रहोगे, हल्का सा आप आगे की तरफ जाओगे, दोनों हाथों से पोल को होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद क्या करोगे, आपको यहाँ से पुश करना है आगे की तरफ
और बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी अपर बैक और लोअर बैक दोनों स्ट्रेच होगा। एंड जस्ट होल्ड हियर 5 to 10 seconds। 5 4 3 2 and 1 एंड स्लोली कम। अपर बॉडी हमारा स्ट्रेच हो चुका है। अपर बॉडी के बाद हम जा रहे हैं अभी लोअर बॉडी की तरफ। लोअर बॉडी के लिए हम कर रहे हैं सबसे पहले हैमस्ट्रिंग और इनर थाइस को स्ट्रेचेस, जिसमें आपका जो ग्लूटियस पार्ट है वो भी स्ट्रेच होगा। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आप ध्यान देना कि इसकी हाइट ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि इतना नहीं कर पाओगे तो नीचे के सरफेस पे आप कुछ ब्रिक्स या कोई भी ऐसी चीज़ें रख लेना जिससे आपकी हाइट ऊपर आ जाए। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ये फ्लोर पे भी कर सकते हो, बट मैं आपको स्किल हेल्प से बता रहा हूँ। तो करना है कि आपको इसके ऊपर एक लेग्स को रखना है लाइक दिस। ये रखने के बाद आप ध्यान देना कि आपका जो ये पार्ट है हैमस्ट्रिंग होगा बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आपका टो रहेगा हल्का सा 45 डिग्री में टर्न, और यहाँ से क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर लेना है और जो पैर ऊपर की तरफ है उसे नीचे ले जाना है और यहाँ से साइडवेज में जाना है। इससे क्या होगा कि आपका लैटरल फ्लेक्शन और साथ में आपका जो लेग से दोनों स्ट्रेच होगा। और इस तरह से होल्ड करके रखना है 5 to 6 seconds। 4 3। अब ध्यान देना है कि इसमें जो नीचे का पैर है वो बिल्कुल बेंड नहीं होगा, नीचे के पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करके रखना है। उसके बाद आप चाहो तो और अगर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्या कर सकते हो, आप इसे होल्ड भी कर सकते हो और फिर यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। इसी चीज को मैं आपको दूसरी साइड से करके दिखा रहा हूँ, आप कैसे करोगे वो देख लो। आप सेम चीज क्या करोगे, राइट लेग हियर। इसके बाद आपको इसे होल्ड करना है, एक हाथ ऊपर की तरफ एंड साइड में, एंड जस्ट स्टे देयर। अब ध्यान देना कि आपकी बॉडी ऐसे नहीं होगी, आपकी बॉडी बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी कि जो शोल्डर है बिल्कुल ऊपर की तरफ रोटेट होगा। एंड जस्ट स्टे देयर एंड नाउ रिलीज। एंड वापस से आपको नीचे की तरफ आना है। आगे की वीडियो में हम कर रहे हैं अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेचिंग। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच के लिए वापस से क्या करना है, आपको अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेना है जस्ट लाइक दिस, और नीचे के पैर को स्ट्रेट रखना है। और यहाँ से ध्यान देना कि आपका जो लेग से बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेना है और यहाँ से स्लोली डाउन करना है। अब ध्यान देना कि आपकी जो अपर बैक है या भी अपर बॉडी ऐसे हंच नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और उसके बाद आपको जाना है आगे की तरफ एंड जस्ट स्टे देयर। इफ यू कांट टच योर हेड, अगर अपने चिन को आप टच नहीं कर पा रहे तो अपने आप हेड को टच करोगे नीचे की तरफ लाइक दिस। नीचे के पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और जस्ट स्टे देयर 5 4 3 seconds। 3 2 1। इसमें क्या फील करोगे कि आपका जो हैमस्ट्रिंग है बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। सेम चीज को मैं दूसरे पैर से करके दिखा रहा हूँ, कैसे करोगे आप। वापस से एक पैर ऊपर की तरफ एंड होल्ड हियर एंड जस्ट गो डाउन एंड स्टे देयर 5 to 6 seconds। एंड नाउ स्लोली काउंट डाउन। इस वीडियो के लास्ट में हम करने वाले हैं, अभी हमारी अपर बॉडी हो चुकी है, लोअर बॉडी हो चुकी है। अभी हम करेंगे अपने काफ मसल्स। लास्ट में हमारी काफ मसल्स होती है। काफ को कैसे स्ट्रेच करोगे वो देख लो आप। आपको क्या करना है, अपने टो को इस तरह से होल्ड करना है नीचे की तरफ पोल के ऊपर, ये वाली पैर को स्ट्रेट करना है। ये करने के बाद आपको पहले क्या करना है, नीचे की तरफ बैठते हुए आपकी बॉडी को आगे की तरफ लिफ्ट करोगे और जस्ट स्टे देयर। इससे क्या होगा कि आपका जो काफ मसल्स है बिल्कुल स्ट्रेच होगा अच्छे से। इसी चीज को दूसरे पैर से कैसे करोगे आप, एक पैर को नीचे लोगे, पीछे के पैर को हल्का सा आगे शिफ्ट करोगे, हल्की सी बॉडी को नीचे ले जाते हुए, और अपने नी को लॉक करना है और बॉडी को आगे लिफ्ट करना है एंड रिलीज करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि अपनी फुल बॉडी को अपने गार्डन में कैसे स्ट्रेच कर सकते हो। ये स्ट्रेचिंग या तो आप आफ्टर वर्कआउट या तो आप वर्कआउट के बाद, दोनों टाइम में कर सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। हैव अ नाइस डे।